हम आज मैथ क्लास 4 से टाइप ऑफ एंगल के बारे में सीखेंगे। हमने लास्ट सेशन में कुछ टाइप ऑफ एंगल्स सीखा था, एंगल क्या है वो सब सीखा। लास्ट सेशन हमने सीखा जीरो एंगल क्या है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, तो इन वैल्यू से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जीरो एंगल यानी 0 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ये हमने लास्ट सेशन में पूरा सीखा हुआ था, कैसे बनाते हैं, कितना होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ इनकी वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट टाइप जो दिए हुए हैं इनको सीखेंगे तो उनमें इस वैल्यू की जरूरत होगी। अभी हम ये जो एंगल सीखे थे, इनके बाद ये 3 मेन टाइप ऑफ एंगल हैं, इनके बारे में सीखेंगे। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? जीरो एंगल एंड राइट एंगल। जो जीरो एंगल, जीरो एंड राइट एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, जो एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में होंगे उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। बनाते इसको ऐसे हैं, यहाँ पे देखेंगे, ये एक रे है AB एंड सेकेंड रे AC। ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो 90 डिग्री है राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे बनता है, राइट एंगल ऐसे बनेगा, उसके बीच में है। अब यहाँ पे हमने ये एंगल डिनोट किया हुआ है, एंगल CAB। एंगल CAB ग्रेटर देन 0, एंगल CAB ग्रेटर देन 0 एंड एंगल CAB लेस देन 90। जो 90 है उससे कम है। एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90। ये हमने यहाँ पे कैसे फिगर बनेगा और इसकी कंडीशन क्या है वो हमने लिखी हुई है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल के बिटवीन में जो रहेगा, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में जो एंगल रहेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल है। फिगर इस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखेंगे। वन 180 डिग्री, इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे, यानी स्ट्रेट कर देने पे जो एंगल बनेगा 180, और राइट एंगल ये दिखाया हुआ है। अभी हम देखें 90 एंड 180 के बीच में है, बिटवीन 90 एंड 180 एंगल PQR। एंगल PQR ग्रेटर देन 90, जो 90 है उससे ग्रेटर है। एंगल PQR लेस देन 180। PQR जो एंगल है लेस देन 180, 180 ये है उससे कम है, यानी बिटवीन 90 एंड 180 है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। जो स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल है, इन दोनों के बीच के जो एंगल हैं वो रिफ्लेक्स एंगल हैं। इनको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 180 डिग्री यहां तक है स्ट्रेट, और इसको अगर कंप्लीट कर दें, यहां से यहां तक कंप्लीट कर देंगे। हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट एंगल सीखा हुआ है, और अगर इनको समझ में नहीं आ रहा है ये सब, तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें ये अच्छे से समझाया हुआ है। कंप्लीट एंगल ये है 180 एंड कंप्लीट एंगल एंड 360। 180 एंड 360 के बीच में जो एंगल रहेंगे, यहां से लेके यहां तक, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी जो 180 एंड 360 के बीच में जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है एंगल CDE। एंगल CDE ये एंगल ग्रेटर देन 180, एंगल CDE लेस देन 360। CDE 360 जो कंप्लीट एंगल है उससे कम है, और 180 डिग्री से ज्यादा है, मोर देन 180 है एंड लेस देन 360 डिग्री है। तो ये मेन टाइप ऑफ एंगल हैं 3: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल।
और ये आप पहले लास्ट सेशन में सीख चुके हैं, जीरो एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। यहाँ पे इनकी कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशन से और फिगर से समझ सकते हैं। अभी हम जो एंगल है, एंगल कहीं पे अगर बना हुआ है, अभी हमने यहाँ मेजरमेंट नहीं लिखा है, ये सिर्फ हमको बिटवीन में लिखा हुआ है 90 टू 180 या 180 टू 360, लेकिन इनका वैल्यू नहीं लिखी हुई है। इन जो एंगल दिए हुए हैं उनको हम किस तरह से वैल्यू को मेजर करते हैं और किस तरह से एंगल को क्रिएट ये ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से सीखेंगे। तो अभी देखेंगे किस तरह से वो हम एंगल को मेजर कर सकते। अभी हम एंगल मेजरिंग एंड मेजरिंग सीखेंगे यूजिंग प्रोटेक्टर। पहले प्रोटेक्टर के बारे में सीख लेते हैं, प्रोटेक्टर क्या है। ये प्रोटेक्टर है, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं एक नीचे लाइन है और लाइन से यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट है। यहाँ से जो लाइन है, ये जब सेंटर पॉइंट से राइट साइड जब लाइन है उसको अगर बेस मानते हैं, तब हम जो एंगल मेजर करेंगे या ड्रॉ करेंगे तो उस समय पे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जब सेंटर पॉइंट हम यहाँ मानेंगे, यानी जो वर्टेक्स है वो ये वर्टेक्स है और यहाँ पे ये सेंटर बेस लाइन है। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 या 90 और नेक्स्ट 90 से आगे जाएंगे 100, 110 और ऐसे 180 तक। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये जीरो वाला लेंगे और जब हमारी जो लाइन है बेस लाइन, ये वर्टेक्स से ये इस साइड रहेगी, वर्टेक्स से इधर रहेगी लेफ्ट साइड, तब हम जीरो यहां से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 एंड 180। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो बेस लाइन है वो वर्टेक्स से राइट साइड है, तब जीरो यहां से स्टार्ट करेंगे। वर्टेक्स से लेफ्ट साइड है तो जीरो इस साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसमें दो जगह नंबर दिए हुए हैं, जीरो यहाँ से जीरो भी है, 0, 10 है, यहाँ 180, 170 है। बस ये हमें ध्यान रखना है। अभी हम कुछ ड्रॉ किए हुए हैं पिक्चर, इनको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हमने एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है, एक एंगल ड्रॉ किया हुआ है। इसमें एंगल सी ए बी कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये हमने पहले सीख चुके हैं। एंगल सी ए बी तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को प्रोटेक्टर के जो वर्टेक्स है उससे मैच करेंगे और बेस लाइन के ऊपर, बेस लाइन को, ये जो बेस लाइन है उसके ऊपर ये लाइन को रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो बेस लाइन है उसके ऊपर बेस लाइन को ओवरलैप करेंगे और वर्टेक्स को वर्टेक्स के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अभी यहाँ पे देख रहे हैं हमको जो दो लाइन जो ड्रॉ की थी वो दोनों लाइन अब हमको नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी लाइन के ऊपर लाइन है, इधर वाली लाइन के ऊपर इधर वाली लाइन है और यहाँ पे जो पॉइंट लगाया था वो दिखता है और वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आ गया है। अभी जो हमें, अब हम देखेंगे यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइन है ये 90 डिग्री, जब 90 लिखा हुआ है या 90 पे मैच होती है, तो ये जो एंगल है हमने मेजर किया है, एंगल सी ए बी, ये 90 डिग्री है। इस तरह से नेक्स्ट एंगल है, इसको भी ड्रॉ करेंगे। इसका वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स मैच करेंगे और बेस लाइन भी ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैप हुआ है। अभी हम काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ 50 है। 40 एंड 50 के मिडिल में से ये लाइन ये जो जा रही है वो 40 एंड 50 के बीच में है। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के मिडिल में है। तो 40 के बाद 5 है, यानी 10 का डिफरेंस है।
40 से 50 में 10 का डिफरेंस है, मिडिल में 5 है, तो ये एंगल हमारा 45 है। यहाँ लिखेंगे एंगल ई सी डी इक्वल 45 डिग्री। नेक्स्ट इसको भी मेजर करेंगे, सेम वर्टेक्स को मैच करेंगे और बेस लाइन को ओवरलैप करेंगे। अब ये लाइन देखेंगे 60 से जा रही, देखिए यहाँ पे थोड़ा हमने हटाया हुआ है, फिर से हम इसको ओवरलैप करेंगे। हमको 60 डिग्री पे ड्रॉ की हुई है। एंगल आर पी क्यू या एंगल क्यू पी आर ऐसे या एंगल पी 3 टाइप से हम डिनोट करते हैं। आर पी क्यू ये एंगल है 60 डिग्री। नेक्स्ट को इसी तरह से ये एंगल हमारा 75 है। 17 80 के बीच में से लाइन है, 17 80 के बीच में 55 जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 70 है, यहाँ 80 है। जो छोटी छोटी लाइन है, स्मॉल साइज की लाइन है, ये 70 टू 80 10 है। यहाँ से 1 2 3 4 5 75 एंगल टी आर एस 75। अभी हम फिर से एक और इसको मेजर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये 110 पे है। एंगल जी ई एफ 110 135 130 एंड 40 के बीच में है 135। इसको मेजर करेंगे 110 है। बस ये ध्यान रखेंगे, वर्टेक्स से राइट साइड अगर बेस लाइन है तो ये 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 110 जो बॉटम साइड वाला है 110 है। इसको देखेंगे ये 160 है। ये जो है ये स्ट्रेट है। हम ये जो एंगल है ये राइट एंगल 90 डिग्री है। इसको हमने पहले सीखा हुआ था, ये हम पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। ये सीधी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। हम इसको अगर मेजर ना भी करें तो भी हम इसको देख के बता सकते हैं, लेकिन हम मेजर करके चेक कर लेते हैं। ये सीधा 0 टू 180 तक है, ये 180 डिग्री है। अभी हमने बेस लाइन को चेंज किया है, साइड चेंज की है। अभी तक हम जो ये वाले एंगल थे इनमें बेस लाइन वर्टेक्स से राइट साइड थी, यहाँ वर्टेक्स से राइट साइड थी तो हम 0 यहां से काउंट कर रहे थे। अभी ये वर्टेक्स से लेफ्ट साइड बेस लाइन है, वर्टेक्स पॉइंट को मैच किया, यहाँ से राइट साइड है। अब हम इसको मेजर करने के लिए ये देखिए यहाँ से हमने थोड़ा हटाया है, वापस वर्टेक्स पॉइंट को मैच करेंगे, बेस लाइन को ओवरलैप करेंगे। ये जो लाइन है अब हम काउंटिंग करेंगे 0 से, यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 10 20 30 40 50, ये 50 पे है। ये टॉप साइड वाला जो है उसको काउंट करेंगे। अब हम ये 130 है वो नहीं लिखेंगे, ये हमारा जब वर्टेक्स से लेफ्ट साइड
बेस लाइन है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से 0 से काउंट करेंगे और 50 तक है, तो ये एंगल 50 डिग्री है। इसको नेम दे देते हैं एंगल ए बी सी 50 डिग्री। फिर से ये वर्टेक्स से लेफ्ट साइड है, यहाँ पे एंगल 0 10 20 30 डिग्री। अभी देखेंगे इसमें भी सेम, वर्टेक्स से लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड 0 से काउंट करेंगे और ये जो लाइन है यहाँ पे है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ पे 140 यहाँ पे ओवरलैप हुई है, यहाँ पे मिल रही हमको एंगल पी क्यू आर। इसकी वैल्यू है 140 जो टॉप साइड में है। ये हमने जो एंगल बनाए हुए हैं इनको प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे मेजर करते हैं ये हमने सीखा है। नेक्स्ट हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। ड्रॉ एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर, तो हमने पहले 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एंगल ड्रॉ करने के लिए स्टेप है, सबसे पहले हम बेस लाइन बना लेंगे। बेस लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे वर्टेक्स को हम दोनों साइड में से किधर भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वर्टेक्स को लेंगे। हमें 80 डिग्री ड्रॉ करना है। ये जो वर्टेक्स है प्रोटेक्टर का वर्टेक्स और हमारी जो लाइन का वर्टेक्स है उन दोनों को मैच करेंगे और लाइन को ओवरलैप करेंगे। अब हम 80 डिग्री काउंट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ पे है। 80 के सामने जो लाइन है यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद स्केल की हेल्प से ये जो दो पॉइंट हैं इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम फिर से एक बार एंगल को मेजर करेंगे। अभी ये 80 डिग्री की जो लाइन है सेम इस पे ओवरलैप हुआ है। अभी जो एंगल है इसको नेम दे सकते हैं ये जो अब यहाँ पे 80 डिग्री यहाँ लिखा हुआ हमने 80 डिग्री बनाया है। एंगल ए बी सी 80 डिग्री का हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमको 120 डिग्री का ड्रॉ करना है। स्टेप सेम रहेंगे, बेस लाइन बनाएंगे, वर्टेक्स बनाएंगे और वर्टेक्स पॉइंट और लाइन को ओवरलैप करेंगे और 120 डिग्री यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और 120 है उसके सामने जो पॉइंट है लाइन है वहां पे एक डॉट लगाएंगे और इस जो दो पॉइंट हैं इनकी हेल्प से स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को मीट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से मेजर करेंगे 0 to 120, ये जो एंगल है 120 डिग्री का। पी क्यू आर 120 डिग्री। नेक्स्ट 45 डिग्री हमको ड्रॉ करना है।
बेस लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे वर्टेक्स ड्रॉ किया, वर्टेक्स और लाइन को ओवरलैप करते हुए 45, ये 40 है, ये 50 है, दोनों के बीच में जो लाइन है ये 45 है, इसके सामने डॉट लगाएंगे और इन दोनों को हम ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये है 45 डिग्री। अभी हमको 108 ड्रॉ करना है, इसको देखेंगे, ये वर्टेक्स को ओवरलैप करेंगे, वर्टेक्स और लाइन को 108 के लिए यहाँ पे देखेंगे 100 एंड 110 इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ से जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनको काउंट करेंगे। यहाँ पे 105, 6, 7, 8, 110 से कम है, और यहाँ पे जो छोटे पॉइंट हैं यहाँ पे काउंट करके यहाँ डॉट लगा लेंगे। एक बार फिर से मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब ये 110 पे नहीं है लाइन, 100 से मोर देन 100 है, लेस देन 110 है, 108 है, ये 100 डिग्री है। ऐसे ये 47 है, इसको भी एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। (45) और 50 के बीच में रहेगा, तो 45 से +2 करेंगे, 45, 46 एंड 47। 47 पे लाइन डॉट लगाया, पॉइंट लगाया है। अब ये दोनों जो पॉइंट है वर्टेक्स और जो हमने पॉइंट लगाया है, इन दोनों को मीट करते हुए स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल है ये 47 डिग्री है। देख सकते हैं 45, 46 एंड 47, मोर देन 45 एंड लेस देन 50 है, यहाँ पे दिख रहा है 47 है। इस तरह से आप प्रोटेक्टर की हेल्प से किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से कंप्लीट ड्राइंग एंड मेजरमेंट ये हमने सीख लिया है। ये हमने मेजर किए हुए हैं, और आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से सीख पाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और जुड़े रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे।